जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर। साथियों, कैसे हो आप सब। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी जो है बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से चल रही है। और दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जो है सीईटी का जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो कि दोस्तों कल जो है परीक्षा हुई थी सीईटी 12th लेवल की, यानी कि दोस्तों 23 अक्टूबर 2024 को जो है सीईटी का एग्ज़ाम दोनों शिफ्टों का कंप्लीट हो चुका है। उनमें दोस्तों कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों आज हम जो है वही क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि दोस्तों आने वाली शिफ्टों में अगर आपका एग्ज़ाम है तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को जो है आप अच्छे तरीके से देख लें। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पेटाबाइट बराबर है, आपके पास दोस्तों ये ऑप्शन दिए गए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है 1024 टेराबाइट था। यानी कि दोस्तों एक पेटाबाइट के बराबर जो है 1024 टीबी होता है, यानी कि टेराबाइट होता है। पीबी का मतलब होता है दोस्तों पेटाबाइट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट में डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की एक विधि है। ऑटोसम है, लॉजिकल ऑपरेटर है, फिल्टर है या सॉर्टिंग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है सॉर्टिंग होगा। यानी कि दोस्तों स्प्रेडशीट में डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की एक विधि सॉर्टिंग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया था कि डबल ईपी रोम का पूर्ण रूप बताइए। तो दोस्तों आपको जो है रोम का पूर्ण रूप तो आपको पता ही होगा, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो इसमें दोस्तों आपको जो है डबल ईपी रोम का जो है पूर्ण रूप बताना था। इसका राइट आंसर दोस्तों होता है, ई का मतलब होता है, पहले ई का जो है इलेक्ट्रिकली, दूसरे ई का मतलब होता है इरेजेबल और पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। और दोस्तों रोम का पूर्ण रूप आपको पता ही है कि रीड ओनली मेमोरी। इसका राइट आंसर दोस्तों यही था, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में वीएलएसआई चिप का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों आपको जो है ये याद रखना है, इनमें से दोस्तों पीढ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि वीएलएसआई का जो है किस पीढ़ी में जो है इसका उपयोग किया गया था। तो दोस्तों चतुर्थ में। और दोस्तों पांचवी में कौन सा किया गया अभी, यूएलएसआई का। ठीक है दोस्तों, वीएलएसआई का पूर्ण रूप होता है साथियों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। और दोस्तों यूएलएसआई का पूर्ण रूप होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपके आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से देख लें। और दोस्तों प्रथम पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का जो है उपयोग किया गया था। और दोस्तों द्वितीय पीढ़ी में जो है किसका उपयोग किया गया अभी, ट्रांजिस्टर का। तीसरी में साथियों आईसी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इस क्वेश्चन में दोस्तों यही जो है चतुर्थ आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य यानी कि व्यू हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है। तो दोस्तों पेज लेआउट, इसका यही राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन दोस्तों पहले भी जो है 22 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, उनमें दोस्तों पूछा जा चुका है। और दोस्तों ये दोबारा रिपीट हुआ है कि एमएस वर्ड में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। F5 का, F7 का, F9 का, F3 का। दोस्तों इसको दोस्तों फंक्शन की कहते हैं। ये दोस्तों फंक्शन की जो है F1 से लेकर F12 तक होती है। इनको दोस्तों आप अच्छे तरीके से देख लें। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था कि एमएस वर्ड में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। सो साथियों F7 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, ये दोस्तों आउटपुट और इनपुट से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इनको आप अच्छे तरीके से देख लें। एक क्वेश्चन दोस्तों इनपुट आउटपुट से जरूर पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर है, जॉयस्टिक है, माउस है, कीबोर्ड है या अनुत्तरित पर्सन है। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा है, आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों जॉयस्टिक गेम खेलने के काम आता है और इनपुट डिवाइस होता है। माउस दोस्तों आपको पता ही है, ये दोस्तों माउस होता है और इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड दोस्तों आपको पता ही है,
ये भी इनपुट डिवाइस होता है। स्पीकर दोस्तों आउटपुट का कार्य करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यही बताना था। आउटपुट डिवाइस कौन सा हो गया? अभी स्पीकर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड है, लिनक्स है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है या अनुत्तरित पर्सन है? तो दोस्तों आपसे क्या पूछा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये दोस्तों एमएस ऑफिस का जो है भाग है, यानी कि दोस्तों ये जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और दोस्तों आपको बताना था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो दोस्तों लिनक्स हो गया अभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे जो है प्रिंटर से रिलेटेड पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित, उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला है? इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है या टाइपराइटर है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है? तो दोस्तों लेजर प्रिंटर होगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था कि स्प्रेडशीट में सेल कंटेंट्स को संपादित करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? F6 का, F8 का, F5 का, F2 का? यानी कि दोस्तों संपादित करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का जो उपयोग किया जाता है स्प्रेडशीट में? तो दोस्तों F2 का। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि कीबोर्ड की के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये दोस्तों आपके पास निशान दिया गया था सेमीकोलन। यहाँ पर लिखा है कि पंक्चुएशन की, या ये सही है? नेविगेशन की, क्या ये सही है? क्या कंट्रोल की टैब को कहते हैं या कमांड की कैप्स लॉक को कहते हैं? तो दोस्तों ये जो है राइट है, यानी कि पंक्चुएशन की जो है सेमीकोलन बिल्कुल राइट है। नेविगेशन की कौन सी पेज अप, और दोस्तों कमांड की कैप्स लॉक, और दोस्तों कंट्रोल की टैब ये दोस्तों अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, इनको यही आपको बताना था कि कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वेरी इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस में ओपन कमांड है? Alt प्लस ओ, शिफ्ट प्लस ओ, टैब प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस ओ होता है ओपन करने के लिए। और दोस्तों प्रिंट करने के लिए कौन सा होता है? भी कंट्रोल प्लस पी होता है। और सेव करने के लिए साथियों कंट्रोल प्लस एस होता है। और दोस्तों सेलेक्ट करने के लिए भी कंट्रोल प्लस ए होता है। ठीक है दोस्तों, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी होता है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है। याद रखना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल शीट के नाम के लिए सबसे उपयुक्त है? आपको बताना था दोस्तों, आपके पास ये 4 ऑप्शन थे कि एक्सेल शीट के नाम के लिए सबसे उपयुक्त है। न्यूनतम दोस्तों 1 वर्ण हो सकता है, अधिकतम दोस्तों 31 वर्ण हो सकते हैं। एक्सेल से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि इनपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? माउस है या विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, स्पीकर है, प्रिंटर है? दोस्तों प्रिंटर, स्पीकर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDU, ये तीनों दोस्तों आउटपुट उपकरण है। ठीक है दोस्तों, और माउस दोस्तों आपको पता है इनपुट डिवाइस होता है। यही दोस्तों इनका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था, एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आपकी कार्य पुस्तिका की पिछली सीट पर ले जाएगा? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस पेजअप भी ले जाएगा और कंट्रोल प्लस शिफ्ट पेजअप भी ले जाएगा। इनमें दोस्तों ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन जो आंसर किए गए उनमें कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था कि किस कार्य को पूरा करने के लिए चरणबद्ध यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रक्रम के समुच्चय को कहते हैं? हार्डवेयर प्रोग्राम कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, फर्मवेयर प्रोग्राम कहते हैं, सॉफ्टवेयर बग कहते हैं? तो दोस्तों किस कार्य को पूरा करने के लिए चरणबद्ध यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रक्रम के समुच्चय को कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं भी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था कि कौन सी शॉर्टकट की एक्सेल में चयनित कॉलम को छुपाती है? दोस्तों कॉलम को छुपाने के लिए जो है कंट्रोल प्लस
शून्य होती है, कंट्रोल प्लस से 0 होती है। और दोस्तों रो को छुपाने के लिए कौन सी होएगी भी, कौन सी होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस से 9 होगी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों। अब की बार दोस्तों आपसे पूछा है कि कॉलम को छुपाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है एक्सेल में, कंट्रोल प्लस से 0 होती है। और दोस्तों रो को छुपाने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट की काम में लेती है, कंट्रोल प्लस 9। इसका राइट आंसर दोस्तों यह था। ठीक है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे और पूछा गया था, एक अलाइनमेंट से रिलेटेड था दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन विभिन्न प्रकार के एमएस वर्ड अलाइनमेंट्स के बारे में सत्य नहीं है। तो दोस्तों आपके पास ये ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से बताना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है अलाइनमेंट के बारे में सत्य नहीं दिया गया है। दायां अलाइनमेंट, अनुच्छेद की सभी लाइनें दाईं ओर पंक्तिबद्ध हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, दायां अलाइनमेंट का मतलब यही होता है कि सभी लाइनें दाईं ओर जो है पंक्तिबद्ध हो जाती है। जस्टिफाई अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, अनुच्छेद की बाईं तरफ अलाइनमेंट पंक्तिबद्ध होगी जिसमें आखिरी पंक्ति भी सम्मिलित होगी। नहीं दोस्तों, जस्टिफाई अलाइनमेंट जो है दोनों ओर से जो है एक जैसी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये से इस प्रकार से ये अगर लाइनें यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो दोस्तों यहाँ से यहाँ बाहर की ओर नहीं होंगी, उसके अंदर दोस्तों आ जाएगी ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसका यही मतलब होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, यानी कि दोनों साइडों से बराबर हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर यह गलत दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है कि बायां अलाइनमेंट, अनुच्छेद की सभी लाइनें बाईं और पंक्तिबद्ध हो जाती है। बिल्कुल राइट है। मध्य अलाइनमेंट यानी कि सेंटर अलाइनमेंट, अनुच्छेद की सभी लाइनें मध्य केंद्र में पंक्ति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये मध्य की ओर जो है हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इसका राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन था, यानी कि जस्टिफाई अलाइनमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। जस्टिफाई अलाइनमेंट में दोस्तों दोनों तरफ जो है बराबर हो जाती है लाइनें जो है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन होगा। दोस्तों ये कल जो है एग्जाम हुआ था सीटी 12th लेवल, दोनों शिफ्टों में कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। इनकी दोस्तों मैंने एनालिसिस कराई है। अगर दोस्तों आपकी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो दोस्तों आपके लिए ये क्लास वेरी जो है होने वाली है। तो दोस्तों आप कमेंट कर बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट हो रहे हैं, और दोस्तों आप कमेंट कर बताएंगे अब आगे दोस्तों किस की जो है आप तैयारी करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा दोस्तों इस प्रकार से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।